हाय बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आज मैं फिर आपके लिए क्लास 4th लाया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आज आप लोगों के लिए निगेटिव सेंटेंस लाया हूँ। आपको पता होगा कि निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य। अब निगेटिव सेंटेंस आप जानिएगा या आप जानते होंगे, थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि जिस वाक्य में नहीं शब्द का बोध होता वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस अंग्रेजी वाक्य में सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है वहाँ निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, आप निगेटिव सेंटेंस आप समझ में आ गई होगी। अभी हम चलते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस रूल्स नंबर फर्स्ट आप देखिए, इसका एक्सप्लेन देखिए। आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा और बड़े अच्छे तरह से आप अपने नोट से या डायरी में नोट करिएगा। बहुत सिंपल शब्द में है, बहुत सिंपल में है, बहुत अच्छी तरह से आपको दिख भी रहा होगा। जैसा कि मैं आप लाइव नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है नेटवर्क का। अभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैं लाइव भी इसको चलाऊंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूल्स नंबर फर्स्ट निगेटिव सेंटेंस का, तो इसमें क्या दिया एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही शी, इट दिस दैट, राम सीता आदि। कर्ता सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। कहने का मतलब ये जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं उन कर्ता के साथ, उन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डज नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कहने का मतलब बहुत साधारण सा एक्सप्लेन है, बहुत आप लोग भी बहुत अच्छे समझ लिए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल में है। ठीक है, अभी चलते हैं, अब फार्मूला पर आ जाते हैं। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला है एस एन बराबर, जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि एस एन मीन्स होता है सिंगुलर नंबर। तो इस निगेटिव सेंटेंस में एस एन का फार्मूला क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरा इसका ये एक्सप्लेन है, ये आपका शॉर्ट में है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो इसी से आप अपने सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को, वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिया हूँ तो 3-4। फर्स्ट एग्जांपल आते हैं। क्या कहता है फर्स्ट एग्जांपल? वह एक पत्र नहीं लिखती है। पहले आप देखेंगे वह क्या है? वह यहाँ इस सेंटेंस में एक फेमिनिन जेंडर का है। फेमिनिन जेंडर का है तो हमको फेमिनिन जेंडर में वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी, जैसे आपको यहाँ दिया गया। ये फेमिनिन जेंडर का, मैस्कुलिन जेंडर का ही है वह, और फेमिनिन जेंडर का ए। तो ठीक है, हमको मिल गया। जैसे कि कभी कभी कंफ्यूज होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन हो सकता है। आप कुछ कंफ्यूज हो जाते होंगे, या नए नए होंगे, या अभी सीख रहे होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस वाक्य में हु से क्वेश्चन कर देना है। हु से करिए, कौन एक पत्र नहीं लिखती है। तो हमको उत्तर में क्या मिल गया? ही या वह मिल गया, सी या वह मिल गया। ठीक है, तो जब हमको ये वह मिल गया, वह पत्र नहीं लिखती है, तो वह तो मेरा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी। सी क्योंकि फेमिनिन जेंडर में है, तो फेमिनिन जेंडर का वाक्य है तो फेमिनिन जेंडर वह की अंग्रेजी सी हो जाती है। हाँ भाई देखिएगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिएगा फेमिनिन जेंडर का है कि नहीं, तो कितने बच्चे जो है ही लगा देते हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली होकर के इसको देखना पड़ेगा। आप देखिएगा, नहीं तो पता लगा कि ही लगा दिए और सेंटेंस है फेमिनिन जेंडर का, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको मिल गया सब्जेक्ट सी। अब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट इसके बाद क्या मिलता है? डज नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो हम इसको लिख लेते हैं डज नॉट। अभी आपको यहाँ मिलता है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लिखने की अंग्रेजी आपको पता है, राइट होती है। राइट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है?
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही कह रहा है, तो हमको वही सेम टू सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेना। क्या लिखती है, तो लिखने का कार्य क्या होगा, एक पत्र का, तो एक पत्र की अंग्रेजी हो जाएगी ए लेटर। तो मेरा ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी डज नॉट राइट ए लेटर, ये मेरा ओके हो गया। इसी तरह से सेकंड हमारा फॉर्मूला सेंटेंस है, मनोज अपने मित्र के साथ मैदान में नहीं खेलता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए मनोज एक नाउन है, नाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो मनोज की अंग्रेजी हो जाएगी मनोज, जो कि ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर का फार्मूला आपको पता ही है कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मनोज जब मेरा मिल गया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का, तो उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। फिर वही अपने एसन वाले फार्मूले पर जाते हैं, तो वहाँ क्या कहते, सब्जेक्ट के बाद क्या कहता है, डज नॉट कहता है। चलो डज नॉट लगा लिए। अब ये मनुष्य करता क्या है, तो इस वाक्य में खेलने का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है। तो खेलने की अंग्रेजी आपको पता है प्ले, तो हम लिख देते हैं मनोज डज नॉट प्ले। अब क्या कहता है वाक्य में, किसके साथ खेलता, तो अपने मित्र के साथ खेलता है। तो अपने मित्र का क्या होगा, विथ मीन साथ होता है, विथ हिज फ्रेंड, अपने के लिए हिज लगेगा और मित्र का आप जानते हो फ्रेंड होता है। तो हो गया मनोज डज नॉट प्ले विथ हिज फ्रेंड। अब वेयर कहाँ खेलता है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है मैदान में। तो मैदान में क्या करते हैं, मैदान की अंग्रेजी लिख देते हैं इन, आपको मे की अंग्रेजी हो जाएगी इन द फील्ड। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, मनोज डज नॉट प्ले विथ हिज फ्रेंड इन द फील्ड। हमारा ये वाक्य हो गया, ये भी मेरा डन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा तो आपका कमेंट में आप दीजिएगा, अब मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। फिर थर्ड क्या है, थर्ड आपको बता रहा है कि बच्चा दूध नहीं पीता है, ठीक है मत पियो, हम क्या कह रहे हैं पीने के लिए।